शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तेज और असहनीय दर्द का कारण सिर्फ शारीरिक चोट नहीं बल्कि हमारी भावनाएं भी हो सकती है, जिसमें मानसिक तनाव भी है इंक्लूड। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन दर्द के बारे में जिनका कारण हमारी भावनाएं हो सकती हैं, और ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है। आपकी भावनाएं आपके पुराने दर्द को भी प्रभावित करती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति हमारे मनोभावों और हमारे शरीर में हो रहे परिवर्तनों में कोई संबंध नहीं मानती है, लेकिन भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली के अनुसार मनुष्य के शरीर में होने वाले बदलाव, उसके शरीर में उठने वाला दर्द बहुत हद तक उसके मस्तिष्क और उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। शायद यही वजह है कि बीमार व्यक्ति प्रेम और दुआओं के बल पर ठीक भी हो जाता है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये एकमात्र एक दिल बहलाने के लिए एक तथ्य हो, लेकिन विभिन्न अध्ययनों द्वारा इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि शरीर में उठने वाले बहुत प्रकार के जो दर्द होते हैं ऐसे होते हैं जिनका संबंध सीधा हमारी भावनाओं से होता है। तो जो दर्द है, असहनीय दर्द का कारण सिर्फ चोट, शारीरिक चोट नहीं बल्कि आपकी मानसिक तनाव या कोई भावनात्मक समस्या हो सकती है। आपकी भावनाएं आपके पुराने दर्द को भी प्रभावित करती है। शारीरिक पीड़ा आपके किसी बुरे विचार के कारण भी हो सकता है। तो हमारे अलग अलग विचार या भावनाएं हमारे शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के दर्द पैदा कर सकती है। जैसे हम सर दर्द की बात करते हैं, सर दर्द आपके तनाव भरी जीवन शैली का कारण भी हो सकता है। अगर आप अक्सर सिर दर्द की परेशानी से जूझते हैं तो इसका अर्थ है कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं या आपको चिंता बहुत ज़्यादा सताती है। आपको मानसिक सुकून के लिए प्रयत्न करने चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा आप समय निकालिए। योग, प्राणायाम और निश्चिंत होकर आराम करने से भी सिर दर्द में आराम मिलेगा। बहुत से लोगों को गर्दन में दर्द हो जाता है। ऐसे लोग जो ना तो स्वयं को आसानी से माफ़ कर पाते हैं और ना ही किसी और को, उन्हें गर्दन की दर्द की शिकायत अपेक्षाकृत ज़्यादा रहती है। तो आपको उन लोगों के विषय में सोचना चाहिए जिनसे आप प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे क्षमा की आवश्यकता है, अर्थात आप किसी को किसी बात के लिए दोषी मानकर उसके लिए अपने मन में कभी माफ़ न करने की भावना लिए बैठे रहते हैं, किंतु जिसे आपको माफ़ कर देना चाहिए वो आप स्वयं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको माफ़ी देनी है, यही आपका उपाय है। इसके बाद पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। जब आप धन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं तो आपको पीठ के निचले हिस्से का दर्द होता है और आपको अपने पार्टनर से इस बारे में बात करके किसी समाधान की तरफ पहुंचना चाहिए। फिर आपके कंधे में भी दर्द हो सकता है। कंधे में दर्द का कारण यह हो सकता है कि व्यक्ति एक भारी भावनात्मक बोझ ढो रहा हो, क्योंकि कंधे ही हमारी सारी चीज़ों को ढोते हैं। तो इस दर्द को दूर करने के लिए अपने मित्रों या परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियों और उनसे जुड़ी भावनाओं को आप साझा कीजिए। उसके बाद कोहनियों में दर्द होता है बहुत लोगों को। कोहनियों में शक्ति को देखकर जीवन की जटिलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोहनियों में दर्द होना बताता है कि आपको अपने जीवन में बहुत सारे समझौते करने पड़ रहे हैं। हाथों में दर्द होता है। हाथ में उठने वाला दर्द ये बताता है कि आप शायद अन्य लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। आप भीतरी तौर पर खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। फिर घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द आपके भीतर पनप रहे अहंकार और उससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का परिचायक है। आपको खुद को नम्र और संवेदनशील बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद आपके कुल्हों में दर्द हो सकता है। तो बदलाव का डर कुल्हों में दर्द की वजह बन सकता है। तो किसी बड़े फैसले पर आगे बढ़ने या उसका इंतजार करने के कारण भी आपके कुल्हों में दर्द हो सकता है। तो परिवर्तन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर पिंडलियों में भी दर्द होता है।
पिंडलियों का दर्द का कारण मानसिक या भावनात्मक तनाव हो सकता है। ईर्ष्या के कारण भी पिंडलियों में दर्द होता है, तो किसी से भी आप ईर्ष्या ना करें। फिर टखनों में दर्द। टखने में दर्द का मतलब है कि आपको अपने जीवन में अधिक आनंद की आवश्यकता है, तो इसका उपाय है छोटी मोटी चीज़ों और हर पल का आनंद लीजिए। फिर पैरों में दर्द। यदि आपको अवसाद की समस्या है तो आपके पैरों में दर्द हो सकता है। अवसाद एक विशिष्ट रोग है। यदि आप इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो कोई नया शौक खोजने की कोशिश कीजिए। आप कोई पालतू जानवर भी पाल सकते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।